इसके बाद सुदर्शन ने उससे कुछ और औजार लेकर उन्हें प्रयोग करने का तरीका जान लिया और उसकी मजदूरी देकर लुहार को विदा कर दिया। लुहार भी नागों के डर से अब वहां रुकना नहीं चाहता था। वह जल्द से अपने घर चला गया। लुहार के जाने के बाद सुदर्शन ने धीरे धीरे तहखाने का दरवाजा खोला तो उन सबको पीछे हट जाना पड़ा। तहखाने में से बहुत बुरी बदबू का भभका निकला। थोड़ी देर बाद जब तहखाने में से आने वाली हवा की गंध सहन करने योग्य हुई तो सुदर्शन ने तहखाने में झांकने की कोशिश की। सूरज के प्रकाश के कारण जहां तक तहखाने में दिखाई दे पा रहा था, चारों तरफ केवल धूल मिट्टी ही दिखाई दे रहे थे। मगर एक बात स्पष्ट थी कि तहखाना बहुत सोच समझकर बनाया गया था और उसमें नीचे उतरने के लिए लोहे की एक मजबूत सीढ़ी भी लगी हुई थी। उसे वहां अलमारी दिखे, उसमें से उन्होंने तहखाने की चाबी निकाली और तहखाना खोला। बड़ी सावधानी से सुदर्शन ने उसका दरवाजा खोला तो उन्हें फिर से बंद तहखाने की बदबू का सामना करना पड़ा। थोड़ी देर बाद जब बदबू कुछ कम हुई तो उन्होंने सावधानी से दरवाजे के अंदर झांका। अंधेरे के कारण वहां कुछ स्पष्ट दिखाई नहीं दे रहा था, इसलिए सुमंगल ने भैया को लालटेन पकड़ा दी। कमरे में धूल मिट्टी तो थी ही, इसके अलावा चारों तरफ अलमारियां भी बनी हुई थी जिनके दरवाजे बंद थे। सुमंगल ने बहुत धीरे से अंदर जाने का रास्ता साफ किया और आगे बढ़कर चाबियों से एक अलमारी की खिड़की खोल दी तो उसमें गठरियों में बहुत सारे तांबे के सिक्के भरे पड़े थे और गठरी खोलने के क्रम में बहुत सारे सिक्के नीचे गिर पड़े थे। कुछ गठरियों में चांदी के सिक्के भी दिखाई दे रहे थे। यह देखकर दोनों भाई रोमांचित हो गए और उन्हें सुलक्षणा के सपने पर पूरा विश्वास हो गया। वे दोनों धीरे से चुपचाप तहखाने से बाहर निकल आए। बाहर सुलक्षणा और रघुनाथ भैया उन दोनों के तहखाने में अधिक समय तक रहने के कारण चिंतित हो रहे थे। उनके बाहर आने से दोनों ने राहत की सांस ली। तहखाने से बाहर आकर सुदर्शन और सुमंगल ने फिर से तहखाने का दरवाजा बंद करके उसमें एक ताला लगा दिया और उस पर पहले की तरह घड़े रखकर उसे छुपा दिया। फिर उन्होंने मलबा हटाया और उसमें से अपने माता पिता का कंकाल निकाला और उसे पूरे विधि विधान के साथ नारायणी पूजा करके उनका अंतिम संस्कार किया। सुदर्शन ने अपनी खंडहर नौमहला हवेली के पुनर्निर्माण का निश्चय किया। इसके लिए रघुनाथ भैया और कुछ प्रबुद्ध जनों से सलाह मशवर के बाद सुदर्शन ने कुछ अच्छे शिल्प शास्त्रियों को बुला लिया और उनसे एक सुंदर हवेली के लिए नक्शा बनाने के लिए कहा। हवेली के पुनर्निर्माण के लिए शिल्पियों ने हवेली के खंडहर का मुआयना किया और वहां बनाने के लिए एक आलीशान 4 मंजिला इमारत का नक्शा तैयार किया। इसके लिए कुछ वास्तुशास्त्र विशेषज्ञों की भी सलाह ली गई। 2 कर्मचारी लगाकर गुड़ चने पानी की मुफ्त सेवा तो पहले ही शुरू की जा चुकी थी, जिसे सेठ पारसमल के नाम पर पारस प्याओ का नाम दिया गया था और महल का निर्माण शुरू हो गया। और इसी समय जयपुर के बाजारों में कुछ केसर के व्यापारी नजर आए। वे बुलंद आवाज में चुनौती दे रहे थे, केसर ले लो, कश्मीर की असली केसर। 100 ऊंट केसर है हमारे पास। है कोई खरीदार जो सारी केसर खरीद सके? चुनौती की बात पर जयपुर के कुछ व्यापारी केसर खरीदने के लिए सामने आए, मगर यहाँ केसर के व्यापारियों की शर्तें बीच में आ गई। केसर के व्यापारियों का कहना था, एक एक 2-2 ऊंट केसर नहीं बेचेंगे। जिसे खरीदनी हो 100 के 100 ऊंट एक साथ खरीद सकता है, मगर उसे सबका भुगतान केवल एक ही संवत के सोने के सिक्कों में करना होगा। केसर के व्यापारियों की शर्तें सुनकर जयपुर के व्यापारी पीछे हट गए। किसी भी व्यापारी की इतनी सामर्थ्य नहीं थी कि 100 ऊंट केसर खरीद पाता, और अगर जयपुर के कुछ व्यापारी मिलकर किसी एक व्यापारी के नाम से सारे ऊंटों की केसर खरीदना भी चाहे तो दूसरी शर्त तो लगभग असंभव ही थी। 100 सोने की असरफी की एक ऊंट की केसर और 100 ऊंटों की केसर की कीमत 10,000 असरफी, और वह भी एक ही संवत के सिक्कों में। नहीं, जयपुर के किसी भी व्यापारी के बस का नहीं था इन शर्तों को पूरा करना। सारे व्यापारियों ने मना कर दिया तो जयपुर के एक व्यापारी ने केसर के व्यापारियों को सुझाव दिया कि एक बार सेठ पारसमल की गद्दी पर भी जाकर देख लो, शायद तुम्हारी सारी केसर बिक ही जाए। इतनी दूर आना भी सार्थक हो जाएगा।
केसर के व्यापारियों ने सेठ सुदर्शन की नौमहला हवेली पर जाकर भी आवाज लगाई, तो सुदर्शन के सेवकों ने उन्हें खबर कर दी। सेठ सुदर्शन उस समय सुलक्षणा के सामने बैठे अपने भाई के साथ भोजन कर रहे थे। वे कहने लगे, हमें केसर की क्या जरूरत, जाने दो व्यापारियों को। सुलक्षणा ने कहा, जी एक बात कहूँ, आप सारी केसर खरीद लो। सुदर्शन ने पूछा, भाग्यवान, एक दो ऊँट नहीं, पूरे 100 ऊँट केसर है। इतनी केसर का हम करेंगे क्या? सुलक्षणा ने कहा, हवेली की चिनाई चल रही है, उसके लिए तगार में गिरवाएंगे, हवेली की दीवारों से भी केसर की खुशबू आएगी। सुदर्शन ने कहा, केसर और तगार में क्या कह रही हो भाग्यवान? तब सुलक्षणा ने उसे बताया कि यह केसर उसके पिता ने बेचने के लिए नहीं, सबसे बड़ा सेठ होने के अपने अहंकार की पुष्टि के लिए भेजी है। इसलिए इसको खरीद कर तगार में डालना ही ठीक है, क्योंकि इससे उनका अहंकार टूट जाएगा, जिसके चलते उन्होंने हमें अपमानित किया था। सुदर्शन समझ गया। उसने व्यापारियों को अपनी बैठक में बुला लिया। व्यापारियों ने केसर दिखाई, जो कि सचमुच बहुत ही उम्दा किस्म की थी। भाव पूछने पर उन्होंने बताया, एक ऊँट केसर का दाम 100 सोने की असरफी है और उनके पास 100 ऊँट केसर है, जो एक ही खरीदार को बेचनी है। इसके साथ एक शर्त यह भी है कि सारा भुगतान केवल एक ही संवत की ढलाई के सिक्कों में चाहिए। हमारे मालिक श्रीनगर के सेठ दौलतराम जी का यही हुक्म है। सुदर्शन ने कहा, बस इतनी सी बात, चलो अपने मजदूरों से कहो केसर उतारे, मैं भुगतान की व्यवस्था करता हूँ। व्यापारी अड़ गए, नहीं सेठ जी, केसर तो भुगतान के बाद ही उतरेगी। पूरा भुगतान नहीं हुआ तो हमें फिर से सारी केसर ऊँटों पर चढ़ानी पड़ेगी, और हम लोग दुनिया जहान में घूम घूम कर थक गए हैं, अब ये हमारे बस का नहीं रहा। सेठ सुदर्शन ने हंसकर तुरंत रघुनाथ भैया को बुलाया और उनका भुगतान करने को कहा। इस बीच में व्यापारियों और उनके मजदूरों को खाना खिलाया गया। पूरा भुगतान एक ही संवत के सिक्कों में देखकर व्यापारियों की आंखें फटी की फटी रह गई। अब उन्होंने पूछा कि केसर कहाँ रखवानी है, तो सेठ सुदर्शन ने सारी केसर तगार में डालने की आज्ञा दे दी। व्यापारी उसकी ओर आश्चर्य में देखते रह गए। सेठ सुदर्शन के जोर देने पर उन्होंने सारी केसर तगार में डलवा दी। अब सेठ सुदर्शन ने व्यापारियों से कहा, भाई, हमारी इतनी बड़ी नौमहला हवेली रही है, इतनी सी केसर से कैसे काम चलेगा? आप जल्द से जल्द 100-200 ऊँट केसर और ले आओ, जिससे तीसरी चौथी मंजिल की दीवारों में भी कुछ खुशबू आ सके। हाँ, भुगतान की चिंता मत करना, एक ही संवत के सिक्कों में उनका भी भुगतान हो जाएगा। केसर के व्यापारी आश्चर्य से सेठ सुदर्शन के मुंह की तरफ देखते रह गए। केसर के व्यापारी जयपुर के सेठ सुदर्शन से विदा लेकर वापस श्रीनगर पहुंचे और सेठ दौलतराम को पूरा घटनाक्रम कह सुनाया। सेठ दौलतराम को बड़ा धक्का लगा। क्या 100 ऊँट केसर, और वह भी तगार में? भुगतान भी एक ही संवत के सिक्कों में? कमाल है, ऐसा कौन सा सेठ पैदा हो गया जयपुर में जिसकी इतनी बड़ी हैसियत है? जी सेठ जी, इतना ही नहीं, उसने तो 200 ऊँट केसर और मंगवाई है, वह भी अपनी नई हवेली के तगार में डालने के लिए। सेठ जी, उसने हम सबको जो भोजन कराया वह हम सपने में भी नहीं कर सकते थे। कई तरह की मिठाइयाँ, अनेक सब्जियाँ, दाल बाटी चूरमा, नरम मुलायम रोटियाँ, ऐसा कि बिना दांत वाले भी खा लें। लस्सी भी इतनी गाढ़ी और मलाई मक्खनदार कि हमने जीवन में कभी देखी ही नहीं। और कमाल है, ये सब उनके यहाँ ऐसा बना हुआ था जैसे रोजाना की बात हो। हम लोग तो उनके यहाँ अचानक ही पहुँचे थे और हमें भी पेट भरकर भोजन कराया, बार बार पूछकर जैसे किसी रिश्तेदार को खिला रहे हों। चलते समय उन्होंने हमें अलग से एक एक असरफी भी इनाम के तौर पर दी। नौकरों ने बताया, जैसे जैसे सेठ जी के नौकर जयपुर वाले सेठ के वैभव का वर्णन कर रहे थे, वैसे वैसे सेठ दौलतराम का दिल बैठता जा रहा था। यही 1-1.5 साल पहले तो यही लोग सारी दुनिया में घूम कर आए थे और किसी ने भी केसर खरीदने की हिम्मत नहीं की थी। अब इतने थोड़े से समय में ही ऐसा कौन धन्ना सेठ पैदा हो गया जो 100-200 ऊँट केसर तो हवेली बनवाने के लिए चूने खोरे के गारे में ही डलवा रहा है। उसका रोज का खाना भी ऐसा बनता है जैसे बारात को खिलाना हो। कमाल है, ऐसे सेठ को तो खुद ही जाकर मिलना पड़ेगा। देखे तो सही, आखिर कौन हस्ती है ये।
उसने अपने अपने नौकरों से सेठ जी का नाम पता जानने की कोशिश की तो नौकरों ने कहा, सेठ जी, उस हवेली के मालिक ने अपना नाम किसी को भी बताने से हमें मना कर दिया है। उनका कहना था कि दौलतमंद लोगों के बिना वजह भी बहुत दुश्मन बन जाते हैं। कुछ लोग तो केवल उन्हें ठगने या लूटने के ही चक्कर में लगे रहते हैं। इसलिए उन्होंने माँ क्षीर भवानी की कसम देकर हमें कुछ भी बताने से मना कर दिया, और माँ क्षीर भवानी की कसम तो हम किसी भी हालत में नहीं तोड़ सकते। ये तो आप भी जानते हैं। ठीक है, मुझे सेठ जी का नाम पता मत बताओ, मगर मुझे उनके पास तो ले जा सकते हो। मैं एक बार जयपुर वाले उन सेठ जी से मिलना चाहता हूँ, सेठ दौलतराम ने कहा। नौकरों ने इसके लिए हामी भर दी तो सेठ दौलतराम ने अपनी पत्नी से इसके बारे में बात की। सेठानी केवल इस शर्त पर साथ चलने को तैयार हुई कि वे रास्ते में पड़ने वाले तीर्थों के दर्शन करते हुए चलेंगे और जयपुर वाले सेठ जी से मिलने के बाद मथुरा वृंदावन में वृंदावन विहारी लाल के दर्शन करेंगे, और यदि संभव हो पाया तो मथुरा के पास अपनी बेटी से भी मिलकर आएंगे। वैसे तो सेठ दौलतराम अपनी बेटी सुलक्षणा से नाराज थे, मगर समय के साथ उनका गुस्सा ठंडा पड़ गया था और अब वे भी अपनी बेटी को देखना चाहते थे। कुछ सोचकर सेठ दौलतराम ने अपना सारा व्यापार अपने छोटे भाई को सौंपने की सोची, मगर छोटा भाई तो अभी भी व्यापार से संबंधित सभी निर्णयों के लिए बड़े भाई पर ही आश्रित था। दरअसल सेठ दौलतराम ने उसे स्वतंत्र रूप से कभी कोई निर्णय लेने ही नहीं दिया था, इसलिए एकाएक सेठ दौलतराम के इस निर्णय से वह अचकचा गया। उसकी समझ में ही नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। उसने सेठ दौलतराम से कहा, भैया, आप अच्छी तरह जानते हैं कि मुझे केसर के व्यापार का कोई भी अनुभव नहीं है। मैं तो हमेशा आपके कहे पर चलता रहा हूँ। यदि आप जाना ही चाहते हैं तो पहले मुझे इस व्यापार का तरीका और इसकी बारीकियों को समझाइए, तब आप कुछ दिन के लिए कहीं जा सकेंगे। सेठ दौलतराम ने मन मारकर हामी भरी और अपने छोटे भाई को 6 महीने में केसर के व्यापार के गुण सिखाए। तब वे अपनी पत्नी के साथ लंबी यात्रा की सारी तैयारी करके अपने सुसज्जित रथ पर निकल पड़े। चलते चलते एक दिन सेठ दौलतराम जयपुर भी पहुंच ही गए। वे तो जयपुर नगर की भव्य शोभा देखकर ही अभिभूत हो गए। सेठ दौलतराम अपने सेवकों के साथ जयपुर में घूमते हुए शाम होते होते सेठ सुदर्शन की 9 महला हवेली पर पहुंच गए। रथ से उतरकर उन्होंने हवेली पर नजर डाली तो नजरें उठी ही रह गई। क्या खूबसूरत हवेली थी, जैसे ख्वाबों का महल। पत्थरों की नक्काशी, खंभों की उठान, चार दीवारी की खूबसूरती सब अद्भुत थी। लगता था बनवाने वाले ने दिल खोलकर बनवाई है। ये हवेली और बनाने वालों ने भी अपनी सारी कला उड़ेल कर रख दी थी। बेजान बेजुबान पत्थर जैसे बोलने ही लगे थे। साथ ही हवेली के आसपास भीनी भीनी खुशबू भी आ रही थी, जिसे पहचानने में सेठ दौलतराम कभी भी धोखा नहीं खा सकते थे, क्योंकि वह खुशबू उन्हीं की भेजी हुई सबसे अच्छी किस्म की केसर की ही थी। हवेली देखते देख बस सेठ दौलतराम के मुंह से निकल ही गया, वाह वाह भाई, क्या वाह वाह खूबसूरत हवेली है, कमाल है। सेठ दौलतराम के मुंह से किसी की तारीफ सुनकर सेठानी जी से रहा ही नहीं गया। वह रथ में आगे की तरफ पर्दे से बाहर निकल आई और सेठ जी से पूछने लगी, आज जीवन में पहली बार केसर के अलावा किसकी तारीफ करने लगे? सेठ जी ने कहा, भाग्यवान, जरा सामने ऊपर की तरफ नजर उठाकर तो देखो, तुम भी तारीफ किए बिना नहीं रह सकोगी। मगर सेठानी ने तो सेठ जी की कोई बात सुनी ही नहीं। वह तो पहले ही हवेली की खूबसूरती में खो गई थी। ऐसा लगता था कि हवेली में अभी भी अंदर कुछ काम चल रहा था, क्योंकि अनेक मजदूरों का हवेली में सामान के साथ आना जाना लगा हुआ था। एक एक मंजिल की खूबसूरती देखते देखते सेठानी की निगाहें दूसरी मंजिल पर जमकर रह गई थी। ऐसा लगता था कि कोई जवान औरत उस मंजिल पर किसी से बातचीत कर रही थी। उसकी आवाज सेठानी जी को जानी पहचानी सी लगी। अरे, यह तो हमारी सुलक्षणा की आवाज है, मगर वह है कहाँ, दिखाई क्यों नहीं दे रही? अभी सेठानी जी यह सोच ही रही थी कि बातें करते करते सुलक्षणा चौबारे पर आ गई। वह घर में काम करने वाली औरतों को कुछ काम समझा रही थी। उसे देखते ही सेठानी के लिए संदेह की कोई गुंजाइश ही नहीं रही। अरे, यह तो अपनी सुलक्षणा ही है। उन्होंने हवेली की खूबसूरती में खोए सेठ दौलतराम को आवाज दी,
ए जी, सुन रहे हो? सुलक्षणा के पिताजी, सुन रहे हो या नहीं? एक सेवक ने सेठ जी को बताया तो सेठ जी सेठानी की तरफ देखने लगे। सेठानी ने ऊपर उंगली उठाकर उन्हें सुलक्षणा के बारे में बताया तो एक बार तो उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ, मगर ध्यान से देखा तो उन्हें भी सुलक्षणा की पहचान में कोई संदेह नहीं रहा। उनका पुत्री के प्रति प्रेम उमड़ पड़ा और उन्होंने वहीं से अपनी बेटी को जोर से आवाज दी। उनके साथ साथ सेठानी ने भी सुलक्षणा को पुकारा, सुलक्षणा, बेटी सुलक्षणा, बेटी सुन तो जरा। सुलक्षणा पलटकर अंदर वापस जाने ही वाली थी, मगर अपना नाम सुनकर चौंक गई। यहाँ जयपुर में मुझे मेरे नाम से बुलाने वाला कौन आ गया? यहाँ तो सब लोग मुझे सेठानी जी या बहू जी के नाम से पुकारते हैं, मगर ये आवाज भी तो जानी पहचानी लगती है। हाँ, माँ ही तो मुझे मेरे नाम से पुकारती थी, ये उन्हीं की तो आवाज है। तो क्या माँ यहाँ आ गई? सोचते सोचते सुलक्षणा ने चौबारे से नीचे की ओर झांक ही लिया। अरे ये तो माँ और पिताजी ही हैं। सुलक्षणा के मुंह से भी खुशी के मारे निकल ही गया, माँ, पिताजी, आप दोनों यहाँ? मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। मगर दूसरे ही पल उसे वह समय याद आ गया जब उन्होंने उसे विवाह के बाद केवल एक ही साड़ी में विदा किया था, इसलिए फिर वह चुप हो गई। अपनी बेटी सुलक्षणा को शांत और चुपचाप देखकर सेठ दौलतराम और सेठानी जी के आंसू निकल गए। बेटी, हमें माफ कर दे, हमसे कुछ तो बात कर। सुलक्षणा वहीं खड़ी होकर उन्हें देखती रही, मगर बोली कुछ नहीं। यह देखकर सेठ जी और सेठानी जी की बेचैनी बढ़ गई थी। वे परंपरा के अनुसार बेटी के घर नहीं जा सकते थे, मगर उससे बात तो कर ही सकते थे, उसे कुछ भेंट तो दे ही सकते थे। इसलिए सेठ जी ने एक असरफियों की थैली अपने सेवक को देकर उसे सुलक्षणा के लिए उसके चौबारे पर फेंकने को कहा। सेवक ने जोर लगाकर वह थैली चौबारे पर फेंक दी। असरफियों की थैली आते देखकर सुलक्षणा थोड़ा पीछे हट गई, मगर दूसरे ही पल उसने वह थैली उठाकर वापस रथ में फेंक दी। माँ, पिताजी, मुझे मेरे भाग्य ने सब कुछ दे रखा है, अब मुझे आपसे कुछ भी नहीं चाहिए। मगर सेठ दौलतराम को बेटी के द्वार से उसे कुछ भेंट दिए बिना लौटना गवारा नहीं था, इसलिए उन्होंने यह कहते हुए असरफियों की वह थैली फिर से चौबारे पर फिकवा दी। बेटी, हम तुम्हारे घर पर आए हैं तो अपनी परंपरा के अनुसार हम तुम्हें कोई भेंट दिए बिना कैसे वापस जा सकते हैं? बेटी, हमें माफ कर दे और हमारी ये छोटी सी भेंट स्वीकार कर ले। सुलक्षणा ने कहा, पिताजी, हमारी परंपरा के अनुसार विवाह के समय भी तो आपको बहुत कुछ करना चाहिए था, जो आपने नहीं किया, इसलिए अब किसी परंपरा की बात करने की ज़रूरत नहीं है और मुझे आपसे कोई शिकायत भी नहीं है, मगर अब आपकी कोई भी भेंट स्वीकार करने से मेरे स्वामी का अपमान होगा, इसलिए आपकी असरफियाँ आपको ही मुबारक हो। यह कहकर उसने असरफियों की वह थैली फिर से रथ में फिकवा दी। यह देखकर सेठ दौलतराम के आंसू निकल आए और सुलक्षणा की माँ तो रोने ही लगी। बेटी, अपने पिताजी से तुझे शिकायत होगी और नाराजगी भी, मगर मैंने तो तेरा विवाह दामाद जी से कराने में तेरी मदद ही की थी, मुझसे किस बात की नाराजगी? यह असरफियाँ मेरी तरफ से ही भेंट समझकर रख ले। बेटी, मेरी इतनी सी बात मान ले। और यह कहकर उन्होंने असरफियों की वह थैली फिर से हवेली के चौबारे पर फिकवा दी। सुलक्षणा हंसने लगी। माँ, तुम्हारे पास अपना है ही क्या? विदाई के समय तुमने ही तो कहा था कि तुम पिताजी की मर्जी के विरुद्ध मुझे एक कौड़ी भी नहीं दे सकती, तो तुमने ये असरफियाँ मुझे देने के लिए पिताजी की आज्ञा ले ली या नहीं? कहीं पिताजी तुमसे नाराज हो गए तो? मैं तो ईश्वर की कृपा से अपने घर में सुखी हूँ, मगर आपका क्या होगा? आप तो कहीं की भी नहीं रहेंगी। जब मैंने विदाई के समय तुमसे 10 रुपये मांगे थे तो यही जवाब था ना आपका? मैं तुमसे बहुत प्यार करती हूँ, इसलिए पिताजी की ये असरफियाँ लेकर मैं आपको दर बदर नहीं कर सकती, इसलिए आप अपनी ये असरफियाँ वापस ही ले लीजिए, यही आपके हित में भी है। यह कहकर उसने वे असरफियाँ फिर से रथ में फिकवा दी। सुलक्षणा की असरफियों की थैली वापस रथ में फेंक देने से सेठ दौलतराम का अहंकार हर तरह से टूट गया था। वे वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। उनके साथ सुलक्षणा की माँ भी रोने लगी थी और यह देखकर उनके आसपास काफी लोग इकट्ठे हो गए थे। राम सिंह, उसी दृश्य को तुमने देखा था कि भीड़ इकट्ठी होते देख सेठ सुदर्शन के सेवकों ने उन्हें खबर दी। उस समय सेठ सुदर्शन और सुमंगल रघुनाथ भैया के साथ बैठकर
मजदूरों की आज की मजदूरी का भुगतान कर रहे थे और वे सेठ सुदर्शन को जुहार करके अपने घर जाने के लिए बाहर निकल रहे थे। सुदर्शन मजदूरों के भुगतान की जिम्मेदारियां सुमंगल और रघुनाथ पर छोड़कर हवेली से बाहर आ गए, मगर वहां का दृश्य देखकर उन्हें बहुत बुरा लगा। उन्होंने तुरंत दौड़कर सेठ दौलतराम के चरण पकड़ लिए। पिताजी, आप ये क्या कर रहे हैं? आप कब आए, मुझे पता ही नहीं चला। भला आप जमीन पर क्यों बैठे हैं? चलिए, घर चलिए। सेठ दौलतराम जमीन में गड़ गए। इतने विनम्र दामाद का उन्होंने अपमान किया था, जो इतनी बड़ी दौलत का मालिक होने पर भी बेहद विनम्रता से बात कर रहा है। वे रोते हुए सुदर्शन के चरण पकड़ने लगे। नहीं बेटा, हम क्षमा के लायक नहीं हैं। तुम हमारे द्वार पर आए तो हमने तुम्हारा बहुत अपमान किया, मगर तुम अब भी हमें पिता समान मानते हो। हम सचमुच क्षमा के काबिल नहीं हैं। पिताजी, बड़े यदि बच्चों को डांटे या मारें तो यह उनका हक है, मगर बच्चों को फिर भी कभी बड़ों का अपमान नहीं करना चाहिए। आप घर के अंदर चलिए, गिले शिकवे तो होते रहेंगे। यह कहकर सेठ सुदर्शन ने जबरदस्ती सेठ दौलतराम को उठाया और उन्हें सहारा देते हुए बैठक खाने में ले आए। उनके पीछे पीछे उनके सेवक सुलक्षणा की माँ को भी बैठक में ले आए। कुछ सेवक वहां इकट्ठा हुई भीड़ को हटाने लगे। सेठ सुदर्शन ने सुलक्षणा की माँ के भी चरण छूकर आशीर्वाद लिया और अपने सास ससुर को गुड़ के साथ पानी पिलाया। फिर उनका हालचाल और रोने का कारण पूछा। सुलक्षणा का अपने माता पिता के प्रति रूखा व्यवहार देखकर उसे बहुत बुरा लगा। सेठ सुदर्शन अपने सास ससुर को अंदर सुलक्षणा के पास लेकर गए और सुलक्षणा को अपने माता पिता से अपने व्यवहार के लिए क्षमा मांगने को कहा। सुलक्षणा ने अपने व्यवहार के लिए यह कहते हुए क्षमा मांगी कि यह व्यवहार तो उसने अपने माता पिता से ही सीखा है, इसमें उसका अपना कोई कसूर नहीं। फिर सुदर्शन ने अपने सास ससुर को स्नान कराकर प्रेम से भोजन कराया। दोनों परंपरा का हवाला देकर सुदर्शन के घर भोजन करने से मना कर रहे थे, मगर सुदर्शन ने उन्हें यह कहकर भोजन के लिए मना लिया कि माँ पिताजी के जाने के बाद अब वही तो सुलक्षणा के साथ उसके भी माता पिता हैं और अगर वे भोजन नहीं करेंगे तो वह भी भोजन नहीं करेगा। सेठ दौलतराम के सेवक सेठ सुदर्शन का बेहद प्रेमपूर्ण व्यवहार देखकर उसकी तारीफ करते नहीं थक रहे थे। 2 दिन अपनी बेटी के साथ रहकर सुदर्शन के सास ससुर अपनी तरफ से बेटी दामाद को अपने साथ लाए हुए सभी उपहार और धन दौलत देकर मथुरा वृंदावन के लिए चले गए। उन्होंने निश्चय किया है कि वे अपना बाकी का जीवन बांके बिहारी के चरणों का दर्शन करते हुए वृंदावन में ही व्यतीत करेंगी और बीच बीच में अपनी बेटी से मिलने जयपुर आते जाते रहेंगी। देख बेटा राम सिंह, मैंने तुम्हारे सवाल का पूरी तरह जवाब दे दिया है। अब तुम बताओ, तुम मेरे जवाब से संतुष्ट हो या नहीं? यदि तुम संतुष्ट हो तो हम अगले पड़ाव के लिए यात्रा की तैयारी करेंगे, क्योंकि पिछले 1 सप्ताह में हमने जयपुर और इसके आसपास के सारे दर्शनीय स्थल देख लिए हैं और जयपुर के व्यंजनों का भी आनंद उठा लिया है। सेठ मनसाराम ने अपने सेवक रामसे से कहा। रामसे ने सिर झुकाकर कहा, मालिक, आपने केवल असरफियों की थैली उछालने वाली घटना के बारे में अच्छी तरह बताया, बल्कि आपके जवाब में शामिल कहानियों से मुझे भी बहुत कुछ सीखने को मिला है, जो जीवन भर के लिए मेरी अमूल्य संपत्ति बन गया है।